सभी भारत के जो वासी है, भारतीय नागरिक है, सभी को मेरा प्रणाम है। और स्पेशली जो है, मैं जो योगा टीचर है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक योगा टीचर हूँ। और अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसमें अगर कोई गलती दिखे और आपको कुछ प्रूफ चाहिए तो मैं दे दूँगा, लेकिन इसमें नाम नहीं ले रहा हूँ स्पेसिफिक, क्योंकि फिर ये वीडियो को जो है डिलीट किया जाएगा, है ना। तो इसलिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो मेरा जो इशू है, एक आईएफएस ऑफिसर है उनके है। मैं भागीरथी सेठी हूँ, उड़ीसा का हूँ, है ना। उड़ीसा का हूँ, खोर्धा जिला बोडगढ़ में मेरा जो घर है। तो योगा टीचर लोग जो है, मैं इसलिए आपको संबोधन कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो योगा के लिए जो सिखा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, मनुष्य समाज का, मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहो, उनका जो मानसिक जो स्तर है, चेतना स्तर है, वो विकास हो रहा है। लेकिन साला हमारा मानसिक और चेतना स्तर को ही दबाया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को सोचना है कि, क्योंकि आप मेरे को समर्थन करोगे कि नहीं करोगे, है ना। और आपका बारी भी आएगा, क्योंकि और भारतीयवासी को मैं इसीलिए अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा भारत का पैसा खा के, भारत का अंदर नहीं, भारत का कोई राज्य का अंदर नहीं, भारत के बाहर विदेश में, मैं वियतनाम से बोल रहा हूँ, वियतनाम में मैं 2007 से हूँ। तो यहाँ भारतीय लोगों को परेशान करना कोई मतलब नहीं, फालतू में अपना प्रमोशन के लिए, अपना पदवी के लिए, अपना लालसा के लिए, अपना नाम के लिए, तो कितना दूर सही है। तो मैं एक आईएफएस ऑफिसर है, उन वो इधर, जब देखिए मोदी जी जब योगा को 2015 में किए तो हम बहुत खुश थे, क्योंकि पहले कोई योगा को इतना नहीं दिए थे। तो हमने तो 1994 से मैंने कैरियर शुरू किया गांधी आश्रम से। फिर उसके बाद मैंने मुंगेर गया, है ना, मुंगेर सत्यानंद योगा आश्रम में गया, वहाँ पे ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद शिवानंद आश्रम में गया, फिर उसके बाद गायत्री परिवार में भी आया, फिर मैंने कन्याकुमारी में भी गया। फिर मेरा जो पहला टीचर है वो कैवल्य धाम के हैं, गौतम वर्मा है, रविंद्र वर्मा जो लेबर मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई के समय के, उनका लड़का है वो मेरे जो पहला टीचर है, मेरा पहला गुरु है। तो और बाकी फिर आर्य समाज में मैंने भुवनेश्वर में पवित्र योगाश्रम में उसमें भी किया। तो मैंने पूरा मतलब बहुत सारी जगह घूम घूम के, तो एक ही जगह में नहीं बोल सकता हूँ। तो फिर मैंने, देखिए मैंने जब शुरू किया था तभी इतना योगा का ही नहीं था, बहुत तकलीफ था। तो मैंने विदेश आ गया 2007 में, कैसा करके भी 2007 में आया। फिर थाईलैंड में 1 साल रहा, लाओस में था 6 महीना, फिर 2012 में फिर वियतनाम आ गया। तो 2015 में जब मोदी जी मतलब योगा को लेके ये इंटरनेशनल जो है हमारा यूनाइटेड नेशन में जब बोले, तभी हम खुश हो गए, अरे बहुत। फिर यहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल थे वो हमको बुलाए हो ची मिन सिटी में, तो हमने गए। तो फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंजमेंट हुआ और हम लोग मदद किए। तो वियतनाम मतलब मैं अकेला नहीं, सब लोग मिलके तो सबको कोऑर्डिनेट किए। तो वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आ गया जो प्रोग्राम था। फिर उसके बाद क्या है कि मैं यहीं पे शादी किया हूँ। मेरा एक बेटी था उसी समय 2015 में, अभी तो बड़ी हो गई है, 10 साल से ज़्यादा हो गई है, तभी 2.5 साल, दो साल हाफ था। तो उसने भी, मैं जब योगा करता था तो देखती थी, तो भी बैठती थी, ध्यान करती थी, ओम चैंटिंग करती थी, है ना, छोटी सी है, उसको क्या कर सकते हैं। तो मैंने वो जो करती थी तो उसका एक फ़ोटो ले लिया था, फिर डाल दिया था। तो उसको ये लोग ने शेयर किया, कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस, फिर मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स, है ना, विदेश मंत्रालय, वो लोग शेयर किए। फिर काफ़ी आपका ऑल इंडिया रेडियो है, फिर टाइम्स नाउ है, बहुत सारी इसमें आ गया, तो वो बहुत फेमस हो गई। तो फिर उसके बाद मन की बात में मोदी जी ने बोल दिए उनके बारे में कि वियतनाम के है, उसने डाला था, वो सबको जोड़ रही है। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल है वो हमको 2015 में जो थी वो हमको बुलाए। तो हमने ये बोले कि मेरा नाम भागीरथी,
तो बोले कि भागीरथी और हम लोग योगा का स्प्रेड करेंगे। बोला बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने इसीलिए तो मेरा ज़िंदगी जो है तो खुश हो गए कि कोई चाह रहा है। हैं। तो उसके पहले जो है ना, एक हमारा उड़ीसा के ऑनरेबल जो है ना, वो बहुत अच्छे हैं, वो जितेंद्र नाथ मिश्र सार है। तो उन्होंने कंसुल जनरल थे, तभी हम लोग उड़ीसा के थे तो पहचान हो गए थे, तो सीखते थे, उनका परिवार जो है सब सीखते थे। फिर वो जब लाओस गए तो वो मेरे को बुलाए, तो उनका घर में भी मैं रहा, 6 महीना रहा वहाँ पे लाओस में। तो काफ़ी प्रोग्राम किए थे। तो हमने कभी किसी को डिमांड नहीं किए हैं कि जब भी हम करियर शुरू किए तो कोई जॉब मिल जाएगा इतना पैसा के लिए, हमने उनको डिमांड नहीं, लेकिन उसने दे दिए है। और जो मैडम है बहुत अच्छी है, और मैडम हमको मेरे लिए क्लास ढूंढने के लिए जाती थी। वो मैडम दूसरे के पास के सार है, उनके लिए क्लास, और मैडम बोल देते थे कि देखिए आपका फीस तो ज़्यादा है, तो हम इतना नहीं कर पाए, लेकिन आप बोला ठीक है ना, कोई कर बोल देते हैं। तो उसने ज़्यादा दिए हैं हमको, काफ़ी मदद की है एज ए टीचर। अभी उनके साथ में संपर्क नहीं है, क्योंकि वो आईएफएस ग्रुप पूरा एक साथ हो जाते हैं, कोई किसके साथ लड़ाई करने के लिए, कोई बात नहीं है ना। तो ये तो पूरा कंपनी है शायद, है ना, पूरा अपने अपने कंपनी है, पूरा ग्रुप है। गरीब लोगों के पास में कोई संगठन नहीं है, तो इसलिए उसको शोषण करना बहुत अच्छा है ना वो। तो चलिए ये बात, तो फिर उसने क्या किया, ठीक है। देखिए ये बोल रहे हैं कि सर अभी जो बोल रहे हैं कि ये पैसा के लिए आ रहा था, 5 साल 2020-21 में उन्होंने आंसर दिए, मतलब काफ़ी मैंने कंप्लेन वगैरह किया, लेकिन उसका कुछ नहीं रहा। लेकिन लास्ट में कोई बोले यार तुम ये नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट उसमें डाल दो, फिर उसमें डाला था, तो उनको उन्होंने आंसर दिया था मिनिस्ट्री ने कि उसमें जो लिखा है कि वो पैसा के लिए आ रहा था, पैसा लेने के लिए। और लेकिन उसने लिखा है कि, क्योंकि लिखा है देयर इज लिटिल मेरिटी इन हिज क्लेम, है ना। तो थोड़ा सा सच है वो जो अभियोग कर रहा है, तो पता नहीं ये थोड़ा सा सच है, ज़्यादा सच है, इनका जो है ना डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है मिनिस्ट्री का। चालाक लोग है ना, चतुर है, देश का पैसा खा के देश का लोगों को शोषण करना, परेशान करना विदेश में, यही है ना भारत का रिप्रेजेंट, है ना, वही करना है ना। दूसरे लोग के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, है ना, दूसरा कंट्री के साथ इनका औकात क्या है, इनका कैपेसिटी क्या है, दूसरे लोग के साथ में नहीं कर पाएंगे। वो अपने लोग के साथ में करना है इनको, और अपना है ना भारत फिर हम बोल रहे कि सबका साथ भी सबका विकास है ना, भारत आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ा रहे हैं पता नहीं यार। और देखिए जो भी लोग हैं बोलते हैं यार तुम जो भी बोल रहे हो क्या सच है, तुम किसका एग्नेस्ट में, कोई एक हमारा उड़ीसा का एक मैंने काफ़ी किया, तो एक ही न्यूज़ चैनल वही हमारे बारे में थोड़ा सा कि सत्य भाई ने सत्य का सामना वो जी कलिंग था उसमें किए थे, बाकी सब लोग सब नहीं किए, है ना। इनका वो तो अपना बोलेंगे नहीं सही, अपना जो है कमजोरी को उसको दूसरा जगह बोलेंगे, यार तुम जो बोल रहे हो, अरे मैं बोल रहा हूँ तो प्रूफ देखने के लिए तो देखो, तो प्रूफ देखोगे तभी टाइम निकालोगे तभी देख पाओगे ना, और बोल देने से कैसा होगा। चलिए वो तो है। तो जब हम सरकार मतलब मोदी जी बोले थे तो हमने मतलब क्या ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम लोग यहाँ पे एक संगठन बनाएंगे, तो हम मेरे को प्रेसिडेंट बनाए, फिर काफ़ी दूसरे को सेक्रेटरी और ट्रेजरर ये सब बनाए यहाँ पे। तो अपने फिर बोले कि सब मेंबरशिप फीस कलेक्शन करना है, ऑफिस खोलना है, तो हम लोग हाँ कर दिए सब लोग। तो पूरा ग्रुप, अकेला नहीं, मैं पूरा ग्रुप में, और वो फेसबुक में भी निकाल दिए, उसको अभी डिलीट कर दिया है उन्होंने, है ना। उनका कॉन्सुलेट जनरल का जो फेसबुक है ना उसमें निकाले भी थे कि ये प्रेसिडेंट है, ये है, योगा का प्रमोशन करना है, ये करना है, वो करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे जैसे वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री है, राइट, तो यहाँ का रूल देखना पड़ता है। जैसे अभी देखिए अभी यहाँ जो है ना हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं, यहाँ पर राइट साइड में जाते हैं, तो कोई दूसरा कंट्री में है तो उसका रूल फॉलो करना पड़ता है। तो हमने बोला कि, और ये जो कॉन्सुलेट जनरल है जो भी है एम्बेसडर है 3 साल रहते हैं, उसके बाद वो आते नहीं है, चले जाते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे रहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो हम लोग को यहाँ का रूल रेगुलेशन को फॉलो करके रहना पड़ता है ना, नहीं तो कैरियर जो है ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर मैंने हम लोग मदद की, लेकिन वो पेपर वर्क का रजिस्ट्रेशन
करने के लिए नहीं सोच रही थी, क्योंकि वो अपना बना के फिर पैसा कैसे कलेक्शन करने के। फिर हमारे दोस्त लोग सब बोले कि यार पैसा कलेक्शन करेंगे तो फिर कोई कंप्लेन कर देगा, है ना, तो कि किसी बेस पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, किस बेस पे तुम पैसा कलेक्शन कर रहे हो। तो हमने बोले तो फिर, लेकिन वो डिले करते गए। फिर बाकी उन्होंने खुद बोले थे कि हम मेरे से योगा सीखने के लिए पर्सनल। तो मैंने बिलीव विश्वास कर लिया, तो इसीलिए कोई मतलब ये नहीं सीख रहे हैं। तो फिर बोले कि आपके लिए कुछ पैसा दे देंगे। मैंने बोला ठीक है, लेकिन 4 महीना सीखने के बाद कुछ पैसा नहीं दिए। फिर मेरे को थोड़ा डाउट रहा, एक 4 महीना सीखने में पैसा नहीं दे रहे हैं, फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं उसमें प्रेसिडेंट बना है, फ़ोटो फ़ोटो खींचे हैं, काफ़ी प्रोग्राम किए बहुत जगह, उसको डाल रहे थे पूरा, वो अपना रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो फिर हमने बोला कि नहीं नहीं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम योगा नहीं सिखाएंगे और हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर उसने क्या किया कि अपना ऑफिशियली को लगा दिया, है ना। देखिए कितना मतलब डेंजर है ना। मतलब एक ऑफिसर जो है एक 3 साल रहेगा, पूरा 3 साल हम फ्री में सिखाएंगे, है ना। हम लोग क्या मतलब ऐसा कोई अमीर नहीं है कि बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर हाँ, ये हो सकता है कि सप्ताह में कुछ दिन फिक्स टाइम रहेगा तो हम उसमें सिखा सकते हैं। लेकिन वो कभी भी उसका मर्जी है, कभी भी कोई प्रोग्राम है, कभी भी योगा प्रैक्टिस करेगी तो बुलाएंगे। तो हमने बाहर का सारे, मैं बोला चलो ठीक है, मैडम ने तो बोला है पैसा देने के लिए, तो हमने बाहर का भी बंद कर दिया फिर उनको। लेकिन जब उसने, मैंने जब 4 महीने के बाद बंद किया, क्योंकि नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे को मैनेज करना है ना, अपना परिवार भी है, मेरा लाइफ भी है। तो फिर उन्होंने अपना जो ऑफिशियल स्टाफ को लगा के हमको बुलाया, हमको पता चल गया। तो हमने क्या किया कि मोबाइल ऑन करके रख दिया था। तो उसका वॉइस रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने, जो उसका जो RS चौहान है वाइस काउंसलर, उन्होंने बुलाया था। फिर उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था वो उसको लगा के कि रेप केस, क्योंकि औरत का ईजी होता है ना, तो कोशिश किए। तो हमको पता चल गया, तो हम पूरा थोड़ा साइलेंट रहे यहाँ पे। फिर मैंने उड़ीसा वापस गया, उड़ीसा वापस जाके फिर वहाँ पे सबको कंप्लेन किया, सबको दिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फिर हमारा BDO, कलेक्टर, गवर्नर, फिर सबको दिया, सारी मंत्री को, ये सबको दिया। फिर सबको देने के बाद फिर कुछ न्यूज़ चैनल में भी मतलब आ गया, फिर सत्याग्रह सामना में भी आ गया, फिर उनको पता चल गया। फिर मैंने हाई कोर्ट में भी केस दिया, ओके, हाई कोर्ट में भी केस दिया। फिर मैंने, क्योंकि मेरे पास तो कुछ ना था नहीं कि मैंने सिखाया क्योंकि, तो इसलिए कोर्ट एफिडेविट किया, सत्य मतलब ये करके, शपथ करके कि मैंने उनको सिखाया। और प्रारंभिक बेसिकली कुछ प्रूफ नहीं था हम लोगों के बीच में। और मिनिस्ट्री में भी कंप्लेन किया, तो वो फिर ह्यूमन राइट्स में भी किया, तो सब कैंसिल होते जा रहा था। फिर मैंने केस दे के कंप्लेन करके यहाँ आ गया। और मेरा ट्विटर था, उसमें ट्वीट करता था। तो उसने क्या किया कि यहाँ का जो पुलिस है उनको लगाया, ओके। मैंने सडनली, हमको बोला कि आपका एक पुलिस आ गया, तो बोले कि आपका पेपर चेक करना है। मैं बोला ठीक है, वीसा चेक करना है। फिर मैंने जब गया, बोले नहीं, आप जो आपका कौंसल जनरल है उसका अगेंस्ट में बोल रहे हो। मैंने बोला यार तुम वो बात क्यों नहीं बोला मेरे को कि तुम कौंसल जनरल, तुम कंप्लेन के बारे में बातचीत करना है। मैं सारे पेपर लेके आता, प्रूफ लेके आता। मैं बोला मैं आपसे बातचीत नहीं करूँगा, मैं फिर हमको टाइम चाहिए, मैं लेके आऊँगा कल। क्योंकि मेरे उसमें उसी समय क्या हुआ था कि मैं जो जो बोल रहा था उसका प्रूफ था, वो लोग डिलीट नहीं किए थे, है ना, क्योंकि उनको पता नहीं था। तो फिर मेरे वो जो हमारा कलेक्टर लेटर दे दिए थे, तो BDO ने उसको चेक किया था। तो मैंने कुछ पैसा डिमांड किया था उसमें से कि यार तुमको देना चाहिए पैसा। ऑफकोर्स अभी भी बोल रहा हूँ यार, तुमको मैं सिखाया हूँ योगा 4 महीने का, तो मेरा जो बनता है उसको देना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग यहाँ का मिनिमम जो क्लासेस चार्जेस और पूरा होल दिन रहता था अभी मैं, इसलिए। तो देखिए ये जो बात मैं इसलिए सबको, भारतीयवासी को और सब जो जर्नलिस्ट है, सांबादिक है, उनको मैं बोल रहा हूँ यार, हम तो आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं सरकार, और सरकार तो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग बाहर आते हैं, है ना, कोई कोई ठीक चैनल में आ जाते हैं, कोई ठीक चैनल में नहीं आ पाते हैं। तो मैं काफ़ी सारी
कोई रेस्टोरेंट में काम करता है, तो कोई कुछ करता है, तो इतना कितना पैसा कमाते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपया कमाते हैं। लेकिन वो लोग, देखिए हम लोग जो बाहर आए हैं ना, हम लोग भारत का पैसा नहीं खा रहे हैं, राइट, कि भारत को लेके जाते हैं, कभी कभी वापस दे देते हैं। तो हम लोग को जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको परेशान करना, उससे पैसा लेना और उसको मतलब यूज करना, और उसको मतलब फिर उन्होंने भगाने के लिए कोशिश की यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड करके। क्योंकि वो बोलती थी कि, हमको बोली थी कि, वो बोलते थे कि मेरा बहन जो है आईपीएस है, वो बहुत, हम दोनों बहन सब बहुत सारे लोगों को सवार किया है। मतलब इनका काम यही है, भारत का पैसा खाएंगे आईपीएस और आईएफएस, फिर भारत के लोगों को जो एस्टेब्लिश है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको गरीब बनाएंगे, उनको भगाएंगे ब्लैक लिस्टेड करके, क्योंकि इनके लिए काम करना है सबको फ्री में। अब बताओ, जो भी नेता है और जो लोग आप ऑफिसर हो, आप पैसा के लिए काम नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं ले रहे हो गवर्नमेंट से, और आपने तो बहुत सारी फैसिलिटी ली हो, है ना, बहुत सारी फैसिलिटी लेते हो आप, सब पूरा पैसा, और कुछ नहीं करके, मतलब क्या आपके देश का सेवा करना है, कर रहे हो आप लोग, देश का सेवा कर रहे हो तो बिना पैसे से करो ना, अपना खुद करके लोगों को सेवा करो, है ना। अभी तो बहुत ट्रेंड चला है, सब मतलब जो आईएएस है ना, और वो सब छोड़ के अभी इसमें, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा अच्छा बेनिफिट है इसमें, क्योंकि एक बार वो नौकरी में तो आपको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्या है ना, एक बार कोई मंत्री बन जाएगा, उसके बाद कुछ काम करना ज़रूरत नहीं है, अगर हार गए भी गया, अभी घर में बैठेगा तो फिर उसको पेंशन मिलता रहेगा पूरा। तो एक बहुत सारा है। तो इसलिए देखिए, सोचना चाहिए सबको, भारतीय लोगों को, और जो अच्छे जो है पत्रकार है ना, उनको मेरा जो केस है ना, क्योंकि ये हमारा सिस्टम का अंदर रह के हमारे लोगों को कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम विश्व दरबार में हम लोग आगे बढ़े। तो देखिए ये हुआ, फिर उन्होंने पुलिस बुलाया, तो फिर उसके बाद मैंने बुलाया, तो उनको पता चल गया, है ना, कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने भी इंक्वायरी किया कि मैं जो पेपर में रह रहा हूँ, तो फिर वो बोले कि यार नहीं, आप चुप रहो। फिर मैंने, वो बोले कि आपका ट्विटर अकाउंट सब जो है ना, और जो डाले हो यूट्यूब में, वो सब डिलीट करो, नहीं तो फिर बोल रहे कि, फिर वो लोग जाके बोले कि आपका तो गलती है, उनको बोले अरे, तो फिर वो धमकाया उन लोगों को, बोले तुम लोग मेरा सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि देखिए आईएफएस को सिक्योरिटी देते हैं ना, यहाँ के जो गवर्नमेंट देगा, वियतनाम गवर्नमेंट जो है उनको सिक्योरिटी देगा, कोई भी कंट्री में सिक्योरिटी देता है, राष्ट्रदूत है, राजदूत है ना। तो फिर मैंने चुपचाप रहा, क्योंकि उस समय छोटा सा, और मेरा जो वाइफ है बहुत रोई, तो मैंने साइलेंट रहा। फिर दोबारा जाके मैंने बहुत कंप्लेन किया, गवर्नर हाउस में धरना दिया, और ऐसा किया, लेकिन नो रिस्पॉन्ड, है ना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। धर्मेंद्र सर के पास मैंने 3 बार गया, दिल्ली में भी गया था और उड़ीसा में मिले थे, उन्होंने लेटर दिए थे। और फिर मेरा जो हाई कोर्ट में जो केस मैंने दिया था, वो जो लॉयर है, पैसा दिया था उसको, उन्मेष जेना है कटक का, उसने यार, मैंने बाद में जब जाके, वो तो फ़ोन अप कर दिया, फिर मैंने बाद में जाके उनसे वो कांटेक्ट नहीं किया। फिर मैंने जब जाके बाद में फिर दिखाया, तो साला 8 बार गया नहीं था उन्होंने, तो वन साइडेड हो गया। जो गवर्नमेंट लॉयर था उसने वन साइडेड कर लिया, जज उसको क्लोज कर लिया। फिर बहुत सारी, मतलब कुछ कुछ नो रिस्पॉन्ड। फिर उसने, और एक मजा बात है कि मैंने जब ये जो धारणा न्यूज़ पब्लिश किया, तो उसका हस्बैंड है जशनदीप सिंह, उन्होंने बम्बई में एक मेरे नाम पे, जैसे औरत को, महिला को जो है ना फॉलो करना, उसको डिस्टर्ब करना, नॉन अवेलेबल, उन्होंने मेरे को एक लेटर भेजा कि 3 दिन में आके पहुंचना है। तो उसमें था कि सीनियर ऑफिसर है, उसके कुछ नाम नहीं था। तो फिर मैंने कंसल्ट किया, बोले कि यार उनको बोलो कि ये अभी नहीं जा सकते हैं मेडिकल इशू पे, और बाकी जो है सडनली भी जाना संभव नहीं है, उड़ीसा से जाके बम्बई में पहुंचना। तो फिर मैंने लेकिन उनको बोला कि जो पुलिस स्टेशन है, बांद्रा पुलिस स्टेशन का जो है, वो जो ऑफिसर है, उसको मैंने लिखा रिटर्न कि आप मेरे नाम पे उसको फॉलो क्या कर रहा हूँ, मैं उसको पैसा मांग रहा हूँ, वो उसको बोलिए कि उसको, वो भी, वो जो उसका हस्बैंड है, वो हमको पैसा दे दे, हम चुप रह जाएंगे, और उनको बताया कि हमको क्यों परेशान किया आके।
मतलब मैं जब बंद कर दिया सिखाना, फिर वो अपना ऑफिसर को बुला के तुम्हारा सर्टिफिकेट दिखाओ, तुम ये दिखाओ वियतनाम में कौन कौन योगा के नाम पे गलत काम कर रहे हैं। और मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस होता है ना कि किसको ला के इधर काम मेहनत करा रहे हो, उनका लिस्ट दो। अरे मैं बोला यार तुम योगा डे कर लिए हो, सबको जानते हो, सबको बुलाओ, सबको अवेयरनेस कराओ, सबको एजुकेटेड कराओ, ये सब कराओ, है ना। तो फिर मैंने जब वो ऑफिसर को बम्बई में मैंने जब आंसर दिया कि यार उसको बोलो, तो फिर वो साइलेंट हो गया, क्योंकि गवर्नर का रिस्पॉन्ड आ गया था, लेबर मिनिस्टर का रिस्पॉन्ड आ गया था। लेबर मिनिस्टर भंडार दत्तात्रेय सर थे, फिर लॉ मिनिस्टर तभी उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किए थे, है ना, ये केस के लिए, लेकिन उसका पकड़ है, तो उन्होंने सारी चीज़ को दबा दिया। तो अभी अभी देखिए फिर मैंने उनको लिखा कि, और जो बम्बई में जो केस दिया था उसके बाद वो साइलेंट है। फिर मैंने वो ऑफिसर का नाम क्या है, तो फिर मैंने आरटीआई में निकाला उसका। फिर मैंने बोला कि यार तुम्हारा क्या मतलब किसी बेस पे तुमने मेरे नाम पे ये भेजा था कि मैं तुमको जो आके बोला होगा ना कि कोई ऑफिसर को कि इसने इसने ये किया है, तो उसने तो बोला होगा, प्रूफ दिया होगा, तो इसलिए वो साइलेंट है। पता नहीं उनको, तो ये तो फॉल्स केस था, इसलिए वो साइलेंट रह रहे हैं अभी। लेकिन उसको तो आप बताइए मेरे मेरे कि कोई कोई बहुत बोलते हैं यार तुम कहाँ है ये से। देखिए बात ये है कि 3-4 लाख रुपया का बात नहीं है, बात ये है कि उसका मानसिकता है। ये तो देखिए, ये तो पहले अभी मैंने मतलब उसका पहले और अभी भी देखिए उनका प्रमोशन होते जा रहा है ना। बड़ा बात है कि उनका प्रमोशन होते जा रहा है। मैंने उनके लिए मतलब 4 महीना काम किया था, फिर उसके बाद 1 साल पूरा जाके ब्लॉक होकर रहा उड़ीसा में। तो मैंने जो कमाया था वो भी गया, है ना, जो भी था बैलेंस। फिर नो इनकम, इधर किराया का है, उधर उधर भटको, इधर, है ना, कहाँ है, मतलब किसके लिए। तो जब हमारा जो सरकार है योगा टीचर को इतना प्रमोट कर रहे हैं, और हम लोग भारतीय बिना मतलब सरकार के मदद से हम भारत का संस्कृति, भारत का जो ज्ञान है उसको अपना फील्ड में कर रहे हैं, तो उन लोगों को परेशान करना फालतू में कुछ मतलब नहीं। अपने के लिए क्या है, तुम लोग आईएफएस, तुम ज़्यादा पैसा मिलता है ना, आईएएस ओएस से फिर फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलता है ना तुम लोगों को। काहे काहे करते हो आप ये सब। आपको पैसा खाना है तो बड़े बड़े जो है ना कंपनी जो यहाँ पे आते हैं, टाटा बिरला है, ये है वो है, उनसे पैसा खाओ। हम लोग को 1-2 लाख रुपया उसमें से कैसे देंगे, चलेंगे कैसे हम लोग। और फिर मैं छोड़ देता। लेकिन ये देखिए, ये मेरा जो परिवार को पूरा है ना, मेरा लाइफ को पूरा बर्बाद कर देने के लिए पूरा सोचे थे। उनका कुछ मतलब ये नहीं है कि आज ए टीचर शिक्षक के लिए कुछ उसका दिल में कुछ ये रेस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। उनका हेल्थ डेवलप किए थे हम, जो ज्ञान दिए थे, साला हमारा भस्मासुर है, साला हमसे हमसे ज्ञान लेके हमारा ऊपर ही सारा हाथ धवा देने के लिए। तो नहीं, मजाक बात नहीं है, हंसी मजाक का बात नहीं है। तो इस तरह का लोग जो है ना, अगर हम सही है, भारत को ऊपर उठाना चाहते हैं, और हमारे देखिए, मैं कोई को बोलते हैं यार ये पॉलिटिक्स करेगा क्या, अरे मेरा फिर गलत लैंग्वेज निकलेगा। हमने वो सब पार करके आ गए हैं इसमें। हम लोग थोड़ी इंडिया में जाके हल्ला मचा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, चुपचाप थे। और ये आ गया हमारा ज़िंदगी में। और फिर आप लोग जो है ना, कोई मैं एक अच्छा ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा ये है। आज मैंने व्हाट्सएप में दिखा, रुकिए थोड़ा सा, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ये है, तो इसमें लिखा है ना, इसमें देखिए तो, है ना। तो इसमें ये जो चार्ट है ना, इसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उड़ीसा, एजुकेशन मिनिस्टर उड़ीसा, स्किल डेवलपमेंट उड़ीसा, एंटरप्रेन्योरशिप उड़ीसा, रेलवे मिनिस्टर उड़ीसा, कम्युनिकेशन उड़ीसा, आईटी मिनिस्टर उड़ीसा, इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ीसा, ट्राइबल अफेयर्स उड़ीसा, जल शक्ति मिनिस्टर उड़ीसा, आरबीआई गवर्नर उड़ीसा, सीएजी ऑफ इंडिया उड़ीसा, एनसीबी चीफ उड़ीसा, आईएमडी चीफ उड़ीसा, आईओसीएल डायरेक्टर उड़ीसा,
NDRF chief Odisha. The principal secretary to PMO is also from Odisha, Pramod Mishra ji, the most powerful post in India. They are only 3.3% of the population and don't have any political clout, have a non-BJP government in the state. However, it seems that merit, honesty, hard work, sincerity and efficiency etc. gets rewarded in India, and the people say that Gujaratis are running the country. Very interesting message. तो ये जो सब बोल रहे हैं, बहादुरी मार रहे हैं और बीजेपी, अरे यार एक एक चंद्र तमोहति नच तारा गणपी, है ना, मतलब इतना आकाश में तार रहता है, स्टार्स रहता है, तो उसमें कुछ लाइट नहीं होता है। एक सूर्य जो है अलग देता है, एक चंद्र जो है अलग देता है। तो ये हल्ला हल्ला मचा रहे हैं, इनका औकात कुछ नहीं है। ये तो गुलामगिरी कर रहे हैं उनका, वो जो बोल रहे हैं, इसीलिए वो चपलुसी का काम है। नहीं तो मैं इतना ये किया। और देखिए, जो बोल रहे हो ना कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हारा औकात है तो सामने आओ। मेरे पास जितना भी प्रूफ है ना, चलो मेरा लॉयर तो गया नहीं, अगर वो रख देता ना मेरे पास जितना है, और मैं थोड़ा प्रिपेयर हो रहा हूँ, ऐसा नहीं, उसको ऐसा नहीं करना है, उसको पूरा एक्सपोज करना है। वो तो मैं मिल जाऊंगा, वो मेरा कंपनसेशन मिल जाएगा, उसमें क्या होगा, लेकिन दूसरे को नहीं पता चलेगा ना, तो दूसरे को पता चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर राज्य से विदेश में आ रहे हैं, और वो एक ही कंट्री में रहने वाला नहीं, वो तो कहीं 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 जाएगा। अभी वो जॉइंट सेक्रेटरी है म्यांमार के, तो ये प्रमोशन हो गया, मतलब है ना, तो प्रमोशन होते जा रहा है, तो बहुत हाई पोस्ट में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास प्रूफ है, हम बोलेंगे, और उनको वो तो जो करना है कर लिया है, और बाकी जो करना है करने दीजिए उनको, रोकेंगे नहीं। तो इसलिए हम आप लोगों के पास ये सतर्क रहना है उससे। और देखिए, उसका नाम और उसका जो है, मेरा ट्विटर अकाउंट है, और फिर मेरा यूट्यूब के नीचे आप लिखेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, कोई बात नहीं है। और मेरा जो ये जो केस है आप सुने, और मैं आपके साथ शेयर किया। और स्पेशली जो है ना, कोई स्वाभिमान का बात कर रहा है, हम उड़िया स्वाभिमानी है, इतने सारी है, प्रेसिडेंट से लेके, अरे कोई स्वाभिमानी का नहीं है। ये लोग जो है ना, जैसे 5 रुपया का पगड़ी इधर लगा देंगे, पीछे से जो है ना पूरा खींच लेंगे, लेंगोटी से सब खींच के ले जाएंगे। तो यही चल रहा है गरीब के लिए पूरा। देखिए, उड़ीसा में तो काफ़ी है, चिलिका है, और बाकी बहुत कोल्स माइन से सब लेके जा रहे हैं, ये लोग सब उसी में लगे हुए हैं, कैसे खाना है। गरीब 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 बोलते हैं, गरीब का योजना है, लेकिन जो गरीब नहीं है उसको पहले बनाएंगे गरीब, उसके लिए योजना करेंगे। जो गरीब नहीं है उसके लिए, गरीब नहीं बनेंगे तो कैसे योजना करेंगे, है ना। तो इनका जो मिशन है, सबका साथ सबका विकास, यही है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोगों का तो विकास हो रहा है। और मैं इसलिए देखिए बोल रहा हूँ, हम जो स्वाधीनता मिला है, बहुत सारी लोगों ने खून देके भारत को स्वाधीनता, हम कोई विचार बात नहीं बोल रहे हैं उसमें, गांधी विचार की, सुभाष बोस की, भगत सिंह, ये सब बात, सबका कुछ भूमिका है, राइट। तो हम लोग को, जैसे देखिए, जापान आगे बढ़ रहा है, हर कंट्री में उनका जो क्वालिटी है, कुछ दूसरे मतलब हम लोग बोलने से, हम लोग तो जैसे योगा भी अच्छा से बढ़ रहा है, तो भारत का म्यूजिक है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, लेकिन हम लोग जो है साइलेंटली लेके काम करना, तो उनको दबाना, उनको परेशान करना, और कोई हम मतलब आप फैसिलिटी लेने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, गवर्नमेंट से नहीं कर रहे, सहयोग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग को बिना सहयोग किए तो साइलेंट तो रहो, चुपचाप। तो इसलिए आप लोग सोचेंगे कि देखिए ये सरकार क्या है, और फिर उसको मदद किया गया है, इस जो प्रेजेंट सरकार जो है उसको मदद कर रहा है, सामने नहीं लाके। तो इसलिए बुलाओ सामने, हम रखेंगे, उनको भी लुक है। पीछे से क्या है, 5 साल के बाद उसको टाइम मिलता है ना प्रमोशन के लिए, फिर वो सब प्रूफ डिलीट करते हैं। चलिए, आज इतना है, और मेरा बात सुने आप, और मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको दे दूँगा सारे प्रमाण। और नमस्ते, प्रणाम सबको, धन्यवाद।